नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड के श्लोक यानी पहले अध्याय के 13वें श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार पितामह भीष्म की शंख गर्जना को सुनकर पूरी कौरव सेना में उत्साह प्रवाहित हुआ और समवेत स्वर में कौरव सेना की ओर से रणभेरी बज उठी। साथ ही साथ हमने युद्ध में वाद्य यंत्रों के महत्व को जाना। तो चलिए आज भगवत गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक को समझेंगे। ततः श्वेते हर्ये युक्ते महति स्यंदन स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। अर्थात तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यानी जैसे ही कौरव सेना का युद्धनाद धीमा पड़ता है, उसी समय अपने भव्य रथ पर आसीन माधव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन निर्भीकता से पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए पांडव सेना को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। ध्यान दीजिए कि यहां संजय ने श्री कृष्ण को माधव कहा है। मां का अर्थ है भाग्य की देवी और धव का अर्थ है पति। भाग्य की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। तो यह भी दर्शाता है कि इस युद्ध में भाग्य पांडवों के साथ है। जिस भव्य रथ की इस श्लोक में बात की जा रही है उसका नाम है श्वेत वाहन। तो चलिए आज इस भव्य रथ श्वेत वाहन की कहानी सुनते हैं। अब ये कहानी आरंभ होती है श्वेतकी नामक एक राजा से, जो एक के बाद एक बड़े बड़े यज्ञ करवाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इतने यज्ञ करवाए कि इन यज्ञों में ऋत्विक बनने वाले ब्राह्मण थक गए और आखिरी यज्ञ संपन्न करके वन वापस चले गए। अब राजा श्वेतकी का इतने यज्ञों से भी मन नहीं भरा था, तो उन्होंने एक 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को करवाने का निर्णय लिया और ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास पहुंचे। ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी और कहा कि वो और यज्ञ नहीं कर सकते, वो थक गए हैं और यज्ञ करते करते उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं। राजा श्वेतकी अब क्या करते हैं? उन्होंने अब ठान लिया कि ये यज्ञ वो स्वयं रुद्र यानी भगवान शिव से करवाएंगे और तपस्या करने बैठ गए। फिर भोलेनाथ प्रकट हुए और श्वेतकी ने अपनी इच्छा उन्हें बताई। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो ये यज्ञ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये काम ब्राह्मणों का है, मगर यह भी कहा कि दुर्वासा ऋषि जरूर इस यज्ञ को संपन्न करा सकते हैं क्योंकि उनमें रुद्र के अंश का वास होता है। अब दुर्वासा ऋषि की सहायता से राजा श्वेतकी की इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। 12 वर्षों तक यज्ञ की अग्नि में इतना घी डाला गया कि अग्निदेव की घी पीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अब कोई भी यज्ञ करे तो अग्नि उस घी को स्वीकार न करे। उनका रंग अब सुनहरा भी नहीं रहा और उनका रंग सफेद हो गया। धरती पर एक अजीब विपदा आ गई क्योंकि अग्नि के बिना संसार चल ही कैसे सकता है। अग्निदेव ने ब्रह्मा से इस व्यथा का इलाज मांगा और तभी ब्रह्मा जी ने सुझाया कि अगर अग्निदेव खांडव वन को उसके सारे जीव जंतुओं के साथ जला दे तो वो ठीक हो जाएंगे। खांडव वन में वन्य जीवों के साथ कई राक्षस, दानव, दैत्य और नागों का भी वास होता था। आपने एक नाग तक्षक का नाम तो सुना ही होगा। तक्षक जो देवराज इंद्र के मित्र भी हैं, उनका पूरा परिवार खांडव वन में रहता था। तो अग्निदेव ने इस वन को अपने इलाज के लिए 7 बार भस्म करने का प्रयत्न किया, मगर वो सफल नहीं हो पाए। वन में रहने वाले जीव, दानव, नाग और स्वयं इंद्र मिलकर हर बार अग्नि की कोशिशों पर पानी फेर देते थे और अग्नि की तेज के बिना सृष्टि भी खतरे में पड़ गई थी। अग्निदेव पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और इस बार ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युग में स्वयं नर और नारायण ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया है और उनकी सहायता से खांडव वन का दहन संभव है। इस बार अग्निदेव अपनी व्यथा को लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचे और यह वही समय था जब धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को उनका उचित अधिकार न देकर अपना राज्य स्थापित करने के लिए खांडव वन दे दिया था। पांडवों को वहां राजधानी बनानी थी और अग्निदेव को अपनी बीमारी दूर करनी थी। अर्जुन इंद्र की वर्षा को रोकने के लिए खांडव वन के ऊपर बाणों का एक छत्र बनाते जब अग्नि उस वन को जलाते। चूंकि अग्नि को उस वन के जीवों की भी आहुति चाहिए थी, श्री कृष्ण और अर्जुन उन्हें बचकर भागने से रोकते, लेकिन एक दिक्कत थी। अर्जुन ने कहा कि उसके तरकश में इतने बाण तो आएंगे ही नहीं जितने की उन्हें जरूरत है और न ही रथ इतना तेज है जिससे वह तीव्रता के साथ यह काम कर सके। उसने यह भी कहा कि उसका धनुष भी इतने बड़े कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यह सुनकर अग्निदेव तभी वहां वरुण देव को आवाहित करते हैं। जल के देवता वरुण देव अर्जुन को 3 बहुत ही जरूरी चीजें भेंट करते हैं जो बाद में महाभारत के युद्ध में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। पहला, 2 ऐसे तरकश जिसके तीर कभी भी खत्म नहीं होंगे। दूसरा, गांडीव नामक एक धनुष और तीसरा, वह भव्य रथ जिसकी हमने इस श्लोक में चर्चा की, जिसका नाम है श्वेत वाहन।
श्वेत वाहन के ध्वज पर स्वयं हनुमान है और इसकी गति पवन से कम नहीं है। इनकी और श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन अग्निदेव का कार्य संपन्न करते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी व्यथा का निवारण होता है बल्कि पांडवों को अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, उससे स्थापित करने की जगह मिल जाती है। खांडव दहन में तक्षक बच गया क्योंकि उस वक्त वो वहां नहीं था, लेकिन इंद्र के प्रयत्नों के बाद भी उसका परिवार नहीं बच पाया सिवाय उसके एक बेटे के। यही बाद में पांडवों के वंशनाश का भी कारण बनने वाला है, लेकिन वो कहानी कभी बाद में। खांडव वन में उस समय असुरों के वास्तुकार मायासुर भी थे, जिसे श्री कृष्ण ने बचा लिया। बदले में मायासुर ने वह भव्य भवन बनाया जहां दुर्योधन का माया की वजह से द्रौपदी के सामने अपमान हो जाता है, लेकिन ये सब कहानियां फिर कभी बाद में। उम्मीद करते हैं आपको आज का श्लोक और आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद और जय हिंद।